तो ये जो आपने स्क्रीन पे देखा इसे कहते हैं वाटर फिलिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट हम बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस में यूज करते हैं। तो अगर आप मोशन ग्राफिक्स में जाना चाहते हो और आपको इसी के अंदर करियर बनाना है तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है आपके लिए, और ये बहुत अट्रैक्टिव इफेक्ट भी लगता है। तो यहाँ पे हम दो टाइप के इफेक्ट देखेंगे, एक तो बेसिक वाला कि नॉर्मल आपका जो कंटेनर है वो फिल हो जाता है, एक हम एडवांस वाला जिसमें जो कंटेनर है वो भरता तो है लेकिन साथ में उसमें वेव्स भी आती हैं, और वो जो वेव्स हैं वो रैंडम रहती हैं, जैसे हमारा नॉर्मल पानी होता है वैसा ही फील होता है उसके अंदर। तो इन दोनों को हम बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हो कंट्रोल जी, जहां पे मैं सिखाता हूं DaVinci Resolve बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक सीरीज मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो, और मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है अपना। तो कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो आप एंड में जाके देख सकते हो। चलते अपनी स्क्रीन पर और बनाते हैं वाटर फिलिंग इफेक्ट। हाँ जी, तो हम आ चुके अपनी स्क्रीन के ऊपर और अभी आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर जो पेज है वो है एडिट पेज। यहाँ पे नीचे देखो एडिट पेज है ना ये वाला, और यहाँ पे आपके सामने ही मैंने ये वाटरफॉल इफेक्ट बना के रेडी कर चुका है, जिसे मैं आपको पहले दिखा दूं ये कैसा दिखता है, के बाद हम इसको बनाएंगे। तो प्ले कर लेते हैं फटाफट से इसको। तो ये गया भरते हुए, ओहो हो, और ऊपर ये 1L भी लिखा गया, यानी कि 1 लीटर, पहले तो नहीं था। ओह, मतलब यानी कि भर जाता है तब दिखता है। काफी इंटरेस्टिंग है। तो यही हम बनाने वाले आज। चलो फिर बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या लिखा है ये, फ्यूजन कॉम्पोजिशन। यही हम सबसे पहले बनाएंगे। लेफ्ट साइड ऊपर आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ चीजें वो पूछेगा, तो यहाँ पे नाम दे दो वाटर फिल। तो हमने वाटर फिल लिख लिया। अब यहाँ पे ड्यूरेशन 10 सेकंड है, अगर आपके में 5 सेकंड है तो 10 सेकंड कर लो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रखेंगे इसको, जिससे आप थोड़ी देर इसको होल्ड भी करा सको। अब फ्रेम रेट में हम जाएंगे और इसको 60 कर लेंगे। कितना करेंगे, 60 करेंगे। एरो पे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पे 60 को सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया 60 सेलेक्ट, और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे वाटर फिल का हमारा एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन बन के रेडी हो चुका है। सिंपली यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना खाली फ्यूजन कॉम्पोजिशन रख चुका है। यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा है, नो फ्रेम अवेलेबल फॉर मीडिया आउट, यानी कि कुछ है नहीं वहां पे दिखाने के लिए। तो वो यही बोल रहा है। अब आपको करना ये है कि आपको सेलेक्ट करना है अपना फ्यूजन कॉम्पोजिशन, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक जगह लिखा होगा ओपन इन फ्यूजन पेज। ये आपको फ्यूजन पेज के अंदर खोलना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे फ्यूजन पेज के अंदर। ये क्या है आपका मीडिया आउट, जो बाहर दिखने वाला है। अब इसको उठाएंगे, राइट साइड में रख लेंगे यहाँ पर। और अब हमें सबसे पहली चीज चाहिए एक बैकग्राउंड। बिना बैकग्राउंड के तो कुछ बना नहीं सकते ना, एक हमें एक बेस तो चाहिए होगा। तो बेस उठा लेते हैं। कहाँ पे बैकग्राउंड, ये रहा हमारा बैकग्राउंड। देखो यहाँ पे माउस रखो, नीचे लिखा आ जाएगा बैकग्राउंड। इसको यहाँ से उठाओगे और अपनी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि ये जो आपका वर्किंग स्पेस है, नोड एरिया है, यहाँ पे रख दोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, इसके पास एक आउटपुट है, ग्रे कलर का स्क्वायर है। इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, उठा के इसके अंदर लाके छोड़ दोगे, तो ये कनेक्ट हो गया। ये कौन सा है हमारा, प्रेम का धागा, जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है। प्रेम का धागा मैं ऐसे ही बोलता हूँ, इसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड्स। ठीक है। अब आपको करना ये है कि जो बैकग्राउंड है ना, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट किया। राइट साइड में आप आ जाओगे, कहाँ पे, इंस्पेक्टर पैनल के अंदर। फिर आपको आना है यहाँ पे कलर के अंदर। इस कलर के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो आपका ये शेड एरिया है, इसको पकड़ के आप लेफ्ट ड्रैग कर लोगे। तो ये हमारी व्हाइट स्क्रीन हो गई पूरी, और हमें व्हाइट ही चाहिए। आपको जो कलर लेना है आप वो ले लेना, लेकिन सीखते वक्त व्हाइट ही रखो, बाद में चेंज करना। अब हम यहाँ से ओके कर लेंगे। हो सकता है आपके कलर्स में कुछ अलग टाइप का इंटरफेस है, ऐसा ना दिखे, तो वो होता इसलिए है कि मैं अभी मैक यूज कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा अलग इंटरफेस आता है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग इंटरफेस आएगा। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो अलग आएगा, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है। अब हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये व्हाइट हो गया। अब हमें नेक्स्ट चीज करनी है, दोबारा से बैकग्राउंड ही लेना है। तो ये बैकग्राउंड उठाएंगे यहाँ से दोबारा और यहाँ रख देंगे। फिर से इसका जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट हमने उठाया और हमारे बैकग्राउंड 1 के आउटपुट में लाके रख देना है। कहाँ पे रखना है, बैकग्राउंड 1 के आउटपुट में, यहाँ पे लाके छोड़ दो। तो ऑटोमेटिक एक मर्ज बन के रेडी हो जाता है, आपको खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमें क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है ना, इसका कलर चेंज करना है दोबारा से। तो इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में इंस्पेक्टर पैनल में आएंगे और यहाँ पे कलर पे जाएंगे और इसका कलर इस बार हम थोड़ा सा ग्रे टोन में करने वाले हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे सेंटर में रख लो, थोड़ा सा और लेफ्ट कर लेते हैं हल्का सा, इतना ठीक है, ये इतना ग्रे हमारा सही लग रहा है। ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल मास्क लेना है। रेक्टेंगल मास्क कहाँ पर है, ये रहा हमारा रेक्टेंगल मास्क। इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है सिर्फ रेक्टेंगल।
बट एक्चुअली में ये मास्क होता है। अब आपको अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करके रखना है, उसके बाद आपको ये रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्लिक किया, आपने देखा यहाँ पे अटैच हो चुका है और आपकी स्क्रीन पर भी एक रेक्टेंगल आ गया। अभी आपने नोटिस किया था कि जो ग्रे कलर था ना, ये पूरी की पूरी स्क्रीन पर था, लेकिन अब कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही ये ग्रे कलर आ रहा है। ये कलर वहां पे आ रहा है जहां पर हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर मैं अब अपने रेक्टेंगल को मूव करता हूं यहाँ पे एरोज की हेल्प से, तो हमारा जो ग्रे कलर है वो भी मूव कर रहा है। यानी कि अब इस मास्क के अंदर जो चीजें हैं सिर्फ वही दिखेंगी। ये मास्क जहां जहां पर जाएगा सिर्फ वो एरिया ही हमें ग्रे दिखने वाला है। अब इसी का हमें कंटेनर भी बनाना है। तो कंटेनर बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, इसकी एक साइड पे क्लिक करके इसको पतला कर लेंगे। ठीक है, तो इतना काफी है, बस मुझे इतना ही चाहिए। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे हमने कर लिया। तो आपकी मर्जी है कि कहाँ रखना चाहते हो। आप चाहो तो राइट साइड रख लो, चाहे तो आप लेफ्ट साइड रख लो, जहां रखना है वहां रख लो। मैं अंडू कर लेता हूँ, तो मैंने सेंटर में रखा हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, इसको जो कॉर्नर्स हैं वो दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा राउंड रखना चाहता हूँ, राउंड अच्छा लगता है क्योंकि। तो मैं राइट साइड में जाऊंगा इंस्पेक्टर पैनल में, मुझे बस ये ध्यान रखना है कि मेरा रेक्टेंगल सिलेक्टेड होना चाहिए। अब मैं राइट साइड में जाके अपने इंस्पेक्टर पैनल के अंदर जाके यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है कॉर्नर रेडियस, तो इसको हम कर लेते हैं 0.1। तो मैं लिख लेता हूँ 0.1। तो मैंने 0.1 कर लिया। तो ये इतना राउंड हो गया और मुझे इतना ही चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें इस रेक्टेंगल को कॉपी करना है। ठीक है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है कॉपी के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक इसके ऊपर और यहाँ पे कॉपी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे ब्लैंक एरिया में आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पेस्ट इंस्टांस करना है। तो पेस्ट इंस्टांस का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+V, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है पेस्ट इंस्टांस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंस्टांस पेस्ट हो गया। इंस्टांस का बेसिकली मतलब ये है कि सेम रेक्टेंगल आगे पेस्ट हो गया है। तो अगर मैं इस इंस्टांस में कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरे पहले वाले रेक्टेंगल में भी चेंज होगा। अगर मैं पहले वाले रेक्टेंगल में कुछ चेंज करता हूँ तो मेरे इंस्टांस रेक्टेंगल में भी चेंज होगा। ठीक है, तो मैं इसका नाम पहले चेंज कर लेता हूँ। तो आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रीनेम का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इसका नाम हम दे देंगे वाटर, WATER। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो वाटर हमने यहाँ पर रख लिया। अब आपको दोबारा से एक बैकग्राउंड लेना है, तो आप यहाँ पे जाओगे ऊपर, इसको उठाओगे, यहाँ पे रखोगे और ये बैकग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर दोगे। तो ये भी देखो ब्लू के साथ कनेक्ट हुआ है और आपका रेक्टेंगल भी ब्लू के साथ कनेक्ट हुआ था। ब्लू का मतलब होता है मास्क के अंदर वो अटैच हो रहा है। ब्लू यानी कि हमेशा मास्क होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम ये जो बैकग्राउंड है इसका जो आउटपुट है यहाँ पर, इसको उठाओगे और आपके मर्ज के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दोगे। जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो हमारा मर्ज 2 यहाँ पे खुद से आ गया। अब कलर देखो यहाँ पे ब्लैक आ गया, तो आपको फिर से वही करना है, बैकग्राउंड 3 पर जाना है और यहाँ पे जो कलर है इसको ब्लैक से इस बार हम ब्लू, रेड, येलो, पिंक जो आपको पसंद है वो कर लो। तो मैं यहाँ से कलर को चेंज कर लेता हूँ। मुझे सियान बहुत पसंद है तो मैं सियान का थोड़ा सा ब्लू शेड ले लेता हूँ और ओके के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको ना मूव करता हूँ तो जैसे आड़े टेढ़े ये मूव होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उतना सिस्टमैटिक नहीं लगता। तो इनको अच्छे से अलाइन करने के लिए आप क्या करोगे, अपने ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करोगे, अरेंज टूल्स पर जाओगे और यहाँ पे ना 2 ग्रिड पे क्लिक कर दो। अब इनको आप रख के देखो, एकदम ऐसे ग्रिड पे लगते हैं ये। ठीक है, तो मैं इनको एकदम सही सिस्टमैटिक लगा देता हूँ सभी को। अब हमें क्या करना है, हमें ये रेक्टेंगल को कॉपी करना है। जो हमारा रेक्टेंगल 1 है इसको हम कॉपी करेंगे Ctrl+C की हेल्प से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक किया हमने और यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट कर दो Ctrl+V की हेल्प से। तो Ctrl+V से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका भी जो आउटपुट है हम मर्ज के ब्लू वाले में अटैच कर देंगे क्योंकि हमें मर्ज में मास्क चाहिए। अब तो हमने यहाँ पे मास्क दे दिया। अब हमें क्या करना है, हमें जो वाटर वाला नोड है इसको सेलेक्ट करना है, राइट साइड में जाना है इंस्पेक्टर पैनल में और यहाँ पे मैं कुछ चीजें डीइंस्टेंस करनी होगी। डीइंस्टेंस यानी कि इन दोनों का कनेक्शन किसी एरिया से तोड़ना पड़ेगा। किन दोनों का कनेक्शन, हमारे रेक्टेंगल 1 का और वाटर का। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने किसी भी चीज को चेंज करूंगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ ना, तो देखोगे कि हमारी जो हाइट है वो वाटर की तो बढ़ रही है लेकिन हमारे पीछे वाले रेक्टेंगल की भी बढ़ रही है। देखो ये ग्रे वाला भी बढ़ गया, बट आप तो ये बोलोगे कि यहाँ पे हमारा सिर्फ ग्रे वाला ही तो बढ़ा है, ब्लू वाला तो नहीं बढ़ा। ब्लू वाला बढ़ा है, बस दिख नहीं रहा। क्यों, क्योंकि हमने नीचे ना एक रेक्टेंगल लगा दिया, यहाँ पे हमने एक मास्क लगा दिया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डिसेबल करता हूँ, डिसेबल का शॉर्टकट होता है Ctrl+P। तो अगर मैं Ctrl+P करता हूँ तो आपको दिख जाएगा वाटर वाला जो हमारा मास्क है ये ऊपर तक आया है, लेकिन मैंने डिसेबल किया तो अब आपको ब्लू कलर भी नहीं दिख रहा। अगर मैं इस रेक्टेंगल को हटा देता हूँ यहाँ से तो आप देखोगे कि हमारा जो ब्लू है ना वो भी उतना ही बड़ा है जितना हमारा रेक्टेंगल 1 था जो ग्रे कलर था। अब हम अंडू कर लेते हैं फटाफट से। आपको ये वाटर वाला नोड
नोड सेलेक्ट करना है, आपको जाना है हाइट पे, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डी इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमने हाइट को डी इंस्टेंस कर दिया। हम क्या करते हैं, साथ साथ में विड्थ को भी डी इंस्टेंस कर लेते हैं और साथ साथ में ही हम यहाँ पे लेवल को भी डी इंस्टेंस कर लेते हैं और सेंटर पे भी राइट क्लिक करके इसको भी डी इंस्टेंस कर दो। अब होगा ये कि अगर मैं ब्लू वाले को नीचे करूंगा ना तो ब्लू वाला दिखेगा नहीं जाते हुए। देखो मैं पकड़ता हूं, मैं नीचे करता हूं, देखो ब्लू वाला जो हमने रेक्टेंगल है वो नीचे तो किया, लेकिन जो ब्लू पार्ट है वो बाहर नहीं जा रहा। रीजन क्या है, रीजन सिर्फ ये वाला नोड है हमारा रेक्टेंगल 1 मास्क, आपको पहले बता चुका हूं, तो इस वजह से ये नीचे बाहर नहीं जा रहा। तो हमें बस यही एनिमेट करना है तो ये वाटर फिलिंग इफेक्ट बन जाएगा। लेकिन वो नेचुरल कैसे फील होगा वो भी तो हमें करना है। तो मैं अंडू कर लेता हूं एक बार। नेचुरल फील कराने के लिए आपको करना क्या है, आपको बस 2 नोड्स ऐड करने। एक तो ये फास्ट नॉइस, ये नॉइस उठाओगे यहाँ पे रख दोगे और इसके साथ हमें एक डिस्प्लेस नोड भी ऐड करना होता है जो इसके साथ काम करता है, वही एक बहुत ही बढ़िया वेव इफेक्ट बनाता है। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करो, यहाँ पे शिफ्ट स्पेस करो, शिफ्ट स्पेस आपको दबाना है, यहाँ पे सर्च करना है डिस्प्लेस, ठीक है। तो डिस्प्लेस यहाँ पे हमने सर्च किया, जो पहला वाला डिस्प्लेस है ना DSP, यही आपको लेना है। ऐड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो नीचे डिस्प्लेस ऐड हो गया। अब आपको फास्ट नॉइस और डिस्प्लेस को कनेक्ट करना है। तो फास्ट नॉइस का आपको आउटपुट लेना है, यहाँ पे डिस्प्लेस के अंदर रख देना है। तो ये हमेशा आपके ग्रीन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कनेक्ट हो गया। अब आपको डिस्प्लेस पे जाना है, यहाँ पे ना ये रेडियल में सिलेक्टेड होगा, आपको रेडियल से हटा के X एंड Y पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो इसका Y रिफ्रैक्शन है तो इसको हम माइनस का 0.01 रख लेते हैं। तो आप यहाँ पे डबल टैप करो, ये सेलेक्ट हो जाएगा और लिखो -0.01, ठीक है। तो 0.01 रख दो। ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शन, इसमें वाई रिफ्रैक्शन ऐड हो चुका, अभी दिखेगा नहीं जब तक हम यहाँ पे फास्ट नॉइस को नहीं छेड़ते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो वाटर है ना इसको नीचे कर लेते हैं। तो एरो पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं जिससे इसका रिफ्रैक्शन यहाँ पे दिखे ऊपर, थोड़ी सी वो वेव्स टाइप दिखे जो पानी में होती है ना नेचुरल, वो वाली। अब आप फास्ट नॉइस सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डिटेल में और यहाँ पे राइट साइड में टाइप कर देना है 3। तो 3 आपने लिख दिया। फिर आप जाओगे कॉन्ट्रास्ट में, यहाँ पे लिख दोगे 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। फिर आप जाओगे सीथ रेट पे और यहाँ पे टाइप कर दोगे 0.2 हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारा वेवी इफेक्ट आ चुका है। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वेव्स टाइप हमारी आ चुकी हैं। थोड़ा बहुत आप इसमें आगे पीछे करके देख लेना आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा लग रहा हो आपको। तो स्केल को मैं थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ। स्केल बढ़ाने से क्या होगा, वेव्स थोड़ी ज्यादा ही वॉपी हो जाएंगी, ज्यादा उसमें शेप्स टाइप बनने लग जाएंगी। तो इसलिए मुझे ज्यादा स्केल को बढ़ाना पसंद नहीं है, उल्टा मैं तो कम कर देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा ना कम कर लेता हूँ, 1.5 कर लेते हैं अभी के लिए, बट एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। तो 1.5 अच्छा लग रहा है, तो ये भी कर सकते हो। आपको सिंपल 2 रखना है तो 2 भी रहने दो। अब हमें बस एक छोटी सी एनिमेशन देनी है। कैसे देंगे, आपको आना है अपने वाटर वाले नोड पे, सेलेक्ट करना है इसको, या आपका रेड कलर का प्ले हेड, इसको पकड़ोगे और बिल्कुल शुरुआत में आ जाओ। अब हमें बस एनिमेशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, आपको जाना है राइट साइड में और जो यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है ना X एंड Y, इसके आगे एक की फ्रेम दिखेगा। की फ्रेम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उसको बिल्कुल नीचे कर लो, ठीक है। तो आप ये एरो पे क्लिक करो और इसको बिल्कुल नीचे कर दो, गायब ही कर दो, बाहर ही कर दो। तो मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। देखो मैंने बाहर कर दिया पूरा। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। जूम आउट करने का शॉर्टकट है, आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करना है और अपने माउस का व्हील ऐसे मूव करना है। देखो ऐसे ऐसे होगा ये, ठीक है। जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट ऐसे करना है। अब ज्यादा जूम इन जूम आउट हो जाए तो ऊपर यहाँ पे फिट करने का ऑप्शन आता है, एरो पे क्लिक करो, फिट के ऊपर क्लिक करो और ये फिट हो जाएगा। थोड़ा सा हम और नीचे करेंगे इसको, बिल्कुल बाहर। अब हम अपने प्ले हेड को आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ 280 फ्रेम तक, मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे हम दोबारा से की फ्रेम लगाएंगे अपने सेंटर के ऊपर और फिर इसको ऊपर उठा देंगे जहां तक मुझे चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए तो मैंने इतना रख लिया। अब आप देखोगे प्ले करके तो कैसा लग रहा है। तो ये जो रेड कलर का प्ले हेड है इसको पीछे लाते हैं और अब प्ले करके देखते हैं। तो देखो कितना स्लो एकदम पानी ऊपर जाता जा रहा है, वो भरता जा रहा है। तो ये वाटर फिलिंग इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि स्पीड बहुत स्लो लग रही है आपको, है ना। यहाँ देखो कुछ ज्यादा ही स्लो है और ये बहुत ज्यादा स्पीड में ऐसे नाच रहा है ना। इतना हमें स्पीड में नहीं चाहिए। तो आप जाओगे फास्ट नॉइस में, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में नाच रहा है या फिर बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, तो आप क्या करो, सीथ रेट को कम कर लो। 0.2 था तो इसको 0.1 कर लो,
ठीक है 0.1 हम कर लेते हैं, अभी प्ले करके देखते हैं। तो अब देखो उतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा, थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का इफेक्ट चाहिए तो इस टाइप का कर लो। बेसिकली आपको जितना भी छेड़खानी करनी है, जितनी भी छेड़खानी करनी है आपको फास्ट नॉइस के अंदर ही करनी है, वो इफेक्ट आपको इसके अंदर ही बनाना है। और अगर आपको लग रहा है पानी बहुत ज्यादा स्लो आपके कंटेनर में भर रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे ऊपर की फ्रेम्स में, की फ्रेम्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ना आपको राइट साइड में जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और ये सबसे पहला ऑप्शन है शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे जो आपका नोड एरिया है इसके ऊपर आपको वाटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वाटर पे क्लिक करोगे यहाँ वाटर की की फ्रेम्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको छोटा सा एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके दोनों की फ्रेम्स आ गए हैं। तो की फ्रेम्स को पास लाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, की फ्रेम्स को दूर लेके जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। ये मैंने आपको बहुत पहले सिखाया हुआ है। तो आप पहले तो कहीं और पे ऐसे क्लिक कर लो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ बाहर, ठीक है। फिर मेरे को बस इस वाले की फ्रेम को लेफ्ट लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, जब ये थोड़ा सा टेढ़ा सा मेरा माउस बनेगा, बहुत टेढ़ा सा कर्सर बनेगा, फिर मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं लेफ्ट कर लूंगा थोड़ा सा, है ना। अब हम प्ले करके देखते हैं। तो अब थोड़ा सा ज्यादा स्पीड बढ़ गई है, यहाँ पर थोड़ा सा और लेफ्ट कर लेंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी। देखो तो पानी थोड़ा सा स्पीड में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप ये वाटर फिलिंग इफेक्ट बना सकते हो। अब मैंने आपको दिखाया था कि जब पानी भर जाता है ना तो यहाँ पे 1 लीटर लिखा हुआ आता है। तो वो कैसे करते हैं, टी उठाओगे, यहाँ पे रख दोगे और इसका जो आउटपुट है ये आपको मर्ज 2 के आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है और इसके साथ भी एक मर्ज आ जाएगा। आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, राइट साइड में जाना है, यहाँ पे लिखना है 1 और कैपिटल L। तो इसका फॉन्ट और साइज आप चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, तो मैं साइज पे आऊंगा, यहाँ पे उसको थोड़ा सा ना छोटा कर लूंगा, मुझे इतना छोटा रखना है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा अपने प्लेहेड को पीछे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे इसका कलर इसके बैकग्राउंड के साथ मैच करना है, जिससे वो ब्लेंड हो जाए, दिखे ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राइट साइड में ये जो कलर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे ना कलर पिकर आता है, तो कलर पिकर नाम से क्लिक करना है यहाँ पे और ये जो आपका ग्रे एरिया है ना यहाँ पे आके क्लिक कर दो। तो आपका जो 1L है ना वो गायब हो गया। कैसे, क्योंकि हमने कलर ही सेम कर दिया। ओके पे क्लिक कर दो। अब आप प्ले करके देखो अपनी वीडियो को, तो ये जैसी पानी वहां तक पहुंचेगा ना फिर आपको वो 1L दिखने लग जाता है। तो इस तरीके से आप ये रिवीलिंग इफेक्ट बना सकते हो। तो ये हमने बनाया है सिंपल एक कंटेनर के ऊपर। तो अगर आप चाहते हो मैं टेक्स्ट के अंदर ये वाटर फिलिंग इफेक्ट दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो टेक्स्ट, तो मैं एक फटाफट से छोटी सी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि ये तो आपने देख रखी है। तो छोटी सी वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें टेक्स्ट में ये वेव्स कैसे आती हैं, वाटर फिलिंग इफेक्ट कैसे बनता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमारा वाटर फिलिंग इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हम एडिट पेज में आ जाते हैं और इसको प्ले करके देखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कहीं पे आपको छोटे मोटे डाउट आए हैं, चीजें क्लियर नहीं हुई है, दोबारा से देखना पड़ेगा या फिर भी समझ में नहीं आया, तो मैंने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ अपना, मेरी लाइव क्लासेस होती है वहां पे, तो उसकी डिटेल्स ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि हमारा 30 डेज का कोर्स होता है, जहां पे आप 1-to-1 मुझसे डायरेक्ट बात करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, वीडियो एडिटिंग में आ रही है और शूट करने में कुछ इशू आ रहा है और आपको कैमरा के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, तो सारी चीजें ही हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और ये कोर्स हर महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाता है और पूरे मंथ चलता है। तो आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जहां मर्जी मुझे मैसेज कर सकते हो और बाकी की डिटेल्स, वो सारी चीजें हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वाटर फिलिंग इफेक्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।